गायों का कब्रिस्तान बनी दयोदय तीर्थ। 5 गोवंशों की कैसे हुई मौत? बीमारी से क्यों तड़प रही गायें? मरने के बाद कैसे होता है अंतिम संस्कार? आखिर क्यों नहीं किया जाता पोस्टमार्टम? मिट्टी के ढेर में नजर आ रहे गायों के कंकाल। इन सभी सवालों का मिलेगा जवाब। देखिए हमारी खास रिपोर्ट सिर्फ भास्कर समाचार पर, आज रात 8 बजे। बड़ौद का दयोदर तीर्थ गायों के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है। यहाँ जीवित गायों के साथ साथ परिसर में ही ना जाने कितनी मृत गायों को दफनाया गया है। इस बात के प्रमाण जमीन की ऊपरी सतह पर गायों के कंकाल देखकर ही मिल जाते हैं। बुधवार को 4 गायों की मौत हो गई, जिन्हें बिना किसी प्रशासनिक अधिकारी को सूचना दिए दफना दिया गया। सूचना पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने गौशाला पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। एसडीएम ने भी सूचना मिलते ही मौके पर जाकर मामले में जांच शुरू कर दी। बीमार गायों का इलाज भी तुरंत फुरत में शुरू कर दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आचार्य विद्यासागर पशु संरक्षण केंद्र दयोदर तीर्थ के नाम से गौशाला स्थित है। इस गौशाला में बुधवार को 4 गायों की अचानक मौत हो गई, जबकि दर्जनों गायें बीमार हो गई। गौशाला कमेटी के पदाधिकारियों ने तुरंत फुरत में बिना किसी को सूचना दिए बगैर इन्हें दफनाना शुरू कर दिया। इस बात की जानकारी जैसे ही हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। उनकी पदाधिकारियों के साथ भी तीखी नोकझोंक हुई। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि यहां पर मरने वाली गायों को बिना पोस्टमार्टम कराए और अधिकारी को जानकारी दिए बगैर दफना दिया जाता है। ये हंगामा आचार्य विद्यासागर गौशाला में किया जा रहा है और यहां पर अभी हमें सूचना मिली थी हिंदू युवा वाहिनी जिला प्रभारी बागपत से कि विद्यासागर गौशाला में कुछ पशु गंभीर रूप से बीमार हैं और कुछ की मृत्यु हो चुकी है। हमने मौके पर आकर के जांच की तो यहाँ पर 4 पशु मृत पाए गए और लगभग 20-25 की फूड पॉइजनिंग के कारण गंभीर हालत है और जो कि डॉक्टरों की टीम यहाँ पर बुलाई गई और उनका उपचार कराया जा रहा है और ये गौशाला वालों के खिलाफ में ये हंगामा किया जा रहा है। ये जो पहले मरे हुए हैं यहाँ पर जो सूचना नहीं मिली किसी की तो वे यहाँ पर दफनाए जाते हैं और ये बिल्कुल ऊपर है। ये कह रहे हैं कि हमारे ये इनका अंतिम संस्कार कराया जाता है यहीं पे, तो इसका ऐसा कुछ औचित्य नहीं लग रहा हमको। इसकी जांच कराई जाएगी और जो पशु मरे हुए हैं उनका पीएम कराएंगे। सूचना पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बीमार गायों के इलाज में जुट गए। इलाज के दौरान ही एक गाय की मौत भी हो गई। सूचना पर एसडीएम दुर्गेश मिश्र ने भी गौशाला पहुंचकर प्रकरण की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह मामला बेहद गंभीर है। दयोदर तीर्थ में इतने बड़े पैमाने पर गायों की हो रही मौत के पीछे क्या सच्चाई है, यह स्वयं मौके पर गायों के जमीन के ऊपर ही बिखरे हुए कंकाल बयां करते नजर आते हैं। गौशाला कमेटी द्वारा गौशाला परिसर में 2 बड़े हिस्से पर मिट्टी का भराव कराया गया है। शायद इसमें किसी तरह का निर्माण कार्य कराया जाना है या नहीं, लेकिन इस मिट्टी के नीचे न जाने कितनी मृत गायों को दफनाया गया है, यह वास्तव में हैरत करने वाली बात है। आचार्य विद्यासागर पशु संरक्षण केंद्र में इस समय 230 के लगभग गायें मौजूद हैं। पिछले काफ़ी दिनों से गायों की हो रही मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मरने वाली गायों के विषय में अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं है। यदि है भी तो मरने वाली एक भी गाय का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। मैं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बागपत। डॉक्टर साहब, आज यहाँ दयोदय तीर्थ में जी कुछ पशु मरे हैं। जी, कितने पशु मरे हैं, क्या कारण रहा? ऐसा था, कल किसी के यहाँ शादी थी, कुछ सामान बचा हुआ था, वो यहाँ इन्हों को डाल दिया, फैला दिया। तो उससे जो है हमारी टीम, जब तक हमें खबर मिली है, टीम पहुँची है। उससे पहले 3 पशु मर चुके थे और 1 पशु उसके बाद मरा है इलाज के दौरान, और 1 पशु और है जिसकी हालत कुछ गंभीर है और करीब 8 और बीमार हैं जिनका इलाज चल रहा है। उसमें काफ़ी सुधार हो रहा है कि उन्होंने ज़बरदस्ती डाला और हम मना करते रहे तो वो डाल गए। जिन पशुओं को बिना जानकारी दिए आपको दफना दिया गया, क्या उनका पीएम होगा? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पीएम कराएंगे।
मृत गायों को गौशाला परिसर में ही दफना दिया जाता है। गौशाला कमेटी के पदाधिकारियों का तर्क है कि अधिकारी ही पोस्टमार्टम नहीं कराते। गौशाला के पास मृत गायों को दफनाने के लिए अतिरिक्त भूमि नहीं है, जिस कारण वे गौशाला परिसर में ही उन्हें दफना देते हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्रा का कहना है कि ज़रूरत पड़ी तो दफनाई गई गायों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इनका यह बयान भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। गौशाला कमेटी के अध्यक्ष धनपाल जैन का कहना है कि गौशाला की ओर से कई बार मृत गायों को दफनाने के लिए भूमि की मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई है। इसके अलावा गत रात्रि बडौली गांव से कुछ लोगों द्वारा शादी में बचा हुआ खाना गौशाला में गायों को डाला गया था। इस भोजन के कारण ही गायों में फूड पॉइजनिंग हुई है। विद्यासागर दियोदर तीर्थ सदन। अभी 6 महीने पहले कितनी गौशाला इसमें वो तो मेरे ध्यान नहीं, मुझे नहीं रिकॉर्ड में देख के बताना पड़ेगा जी। यहाँ पर जो मिट्टी पड़ी है, मिट्टी का ढेर है, इसमें गौों के कंकाल हैं। ऐसा है जितने पशु एक्सपायर होते हैं, क्यों हमारी गौशाला सारे बुढ़े पशु ही हैं और सब हम संस्कार यही करते हैं, इसलिए सारे पशु दबे हुए हैं पूरी गौशाला में, एक के ऊपर एक दबा हुआ है। अच्छा, आज क्या हुआ, कितने पशु मरे हैं, क्या कारण हुआ? मुझको सही जानकारी तो है नहीं, लेकिन मुझे फ़ोन से बताया गया, मैं दिल्ली था तो ये मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ, मुझे यहाँ बताया गया कल जो है बडौली किसान जबरदस्ती कुछ पूरी सब्जी इनको खुला गए हैं, हमारे मना करने के बाद भी उसकी ऐसा फूड पॉइजन हो गया है। यहाँ पे सुरक्षा के वो नहीं है, सुरक्षा नहीं है जो रोकते हैं उन्हें। श्रीमान जी, ये लोग रुकते किससे नहीं है, जबरदस्ती पुलिस छोड़ते हैं, जबरदस्ती डंडे के जोर पे सब काम करवाते हैं।